बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हैंड के मूवमेंट के बारे में सारा पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड जितना मटेरियल हमें चाहिए हैंड की मूवमेंट और उसके वो आज हम इंशाल्लाह सारा कवर करेंगे। आज हम हैंड की मूवमेंट या हैंड सही। सबसे पहले देखते हैं कि सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या है। प्रोनेशन ये है कि जब डोर्सम ऑफ द हैंड हमारे पास जो फोर आर्म होता है अगर वो आ जाए सुपीरियरली, ठीक है ना। और सुपिनेशन ये है कि जो पाल्मर वाली साइड है वो हमारे सामने आ जाए, ऊपर आ जाए। अच्छा, इसको ट्रिक ये है सुपिनेशन ऐसे आप याद रखें कि एक मिनट, ये देखें ये सुपिनेशन है ना आप, यानी कि कुछ सुपर पावर के कुछ ऐसे देर है जो सुपर पावर्स होती हैं वो ऊपर होती हैं, ठीक है ना। ये सुपिनेशन पोजीशन। प्रोनेशन ये है, प्रोनेशन ये है कि हमने नेशन यानी कि ऐसे प्रो का लफ्ज़ पहले और एक जो पहले कोई कौम थी ना ऐसे भी वो उलट गई थी, ठीक है ना। प्रोनेशन कौम को उल्टा दिया। इस सुपर पावर ने पहले वाली कौम को उल्टा दिया, ठीक है ना। ये प्रोनेशन हो जाएगी और ये सुपिनेशन हो जाएगी। अच्छा, ये देखें ये हमारे पास ना प्रोनेशन हो रही है, ये देखें ये मूवमेंट करके हमारे पास जा रहा है, सही ना। अच्छा, ये हमारे पास प्रोनेशन हो गई, ठीक है। ये आप देखें ये सुपिनेशन हो रही है, ये मसल वापस आ रही है, ये देखें, ठीक है। ये प्रोनेशन हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप मसल देखना चाहें तो हमारे पास बाइसेप्स ब्रैकी मसल है, और अगर आप जो पोस्टीरियरली में जाएं तो हमारे पास ये जो मसल है ये है सुपिनेटर मसल, ठीक है। तो बाइसेप्स ब्रैकी और जो है ना बाइसेप्स ब्रैकी और जो सुपिनेटर है वो सुपिनेशन में इन्वॉल्व होंगे, सही हो गया। और अगर हम प्रोनेशन में मसल देखना चाहें तो हमारे पास जो सा प्रोनेटर टीरीज जिसके दो हेड होते हैं, सही ना, प्रोनेटर टीरीज। और इसके अलावा हमारे पास होता है ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस, सही है ना, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अच्छा, यहाँ थोड़ी एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है कि जब हमारे पास सेमी प्रोन पोजीशन होती है ना, ये जिस तरह ये है पड़ा, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊँ तो इसको ये थोड़ा सा ये इधर जैसे ये है ना सेमी जोन सा है, सेमी प्रोन पोजीशन या द मिड प्रोन पोजीशन। इसमें जोन सा हमारे पास होते हैं ये जो हमारे पास बोन्स ऑफ फोर आर्म होती हैं ये मैक्सिमम वर्क कर रही होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जोन सी और अगर रिस्ट हमारे ऊपर पार्शली एक्सटेंडेड हो, ये वैसे इसकी फ्लेक्शन दिखाई हुई है तो हम सिर्फ फोर आर्म पर देख लें ना तो फोर आर्म के रिलेटेड इसलिए ये एक्सटेंशन दिखाई। अच्छा सुने बस अब बात सुन लें इसकी कि अगर हमारे पास ये सेमी प्रोन जो पोजीशन होती है ना, जो रिस्ट जॉइंट होते हैं वो मैक्सिमम एबिलिटी रखते हैं कि वो काम कर सकें, ठीक है ना। और जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है ये रिलैक्स स्टेट में होती है ना जब हमारे पास सेमी प्रोन पोजीशन होती है। अच्छा, एक हमारे पास जो सा ये सेमी प्रोन पोजीशन तो फोर आर्म की बोन्स मैक्सिमम काम कर रही होती हैं। दूसरा, अगर उसके साथ रिस्ट जो है ना, ये रिस्ट जोन सी होती है पूरी, इस पूरी को रिस्ट कहते हैं ना, रिस्ट जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, हैंड पूरे को हैंड कहते हैं, सॉरी, जो रिस्ट है ना हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। तो ये हाँ यही होती है रिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, अगर रिस्ट हमारे पास जोन सी है वो हमारे पास सेमी यानी पार्शली एक्सटेंडेड स्टेट में हो, ठीक है ना, पार्शली, उस वक्त जो हमारे पास फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल होते हैं ना, और फिंगर्स के फ्लेक्सर एंड टेंसर मसल ऑफ द फिंगर वो भी मैक्सिमम एबिलिटी रखते हैं कि काम कर सकें। और इसके अलावा फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द जो सा कार्पल्स हमारे पास जो हैं कार्पस हैं तो वो एक एग्जर्ट बैलेंस फिक्सेटर एक्शन दे रहे होते हैं, बैलेंस फिक्सेटर एक्शन ऑन द रिस्ट जॉइंट पर दे रहे होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपने सुन लेना है, ठीक है। बाकी इधर मैं ऐसे उस तरह दिखा नहीं सकता कि ये किस तरह 3D में मेरे पास नहीं मिल रही, सही। अच्छा, अब हम अगर फ्लेक्शन ऑफ जोन से है ना फिंगर्स, फ्लेक्शन एट द फिंगर्स जोन से मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट, जो इंटरफ्लेंजल जॉइंट पर देखें तो ये जोन सी होती है ये एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में होती है। ये देखें ये एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन में, ये यूँ आप रखें ना तो ये एंटीरियर आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट है ना। तो अब ये फ्लेक्शन है, तो अब ये फ्लेक्शन कर रहे हैं। अब फ्लेक्शन कौन से मसल करवा रहे हैं जनाब, हमारे पास फ्लेक्शन जोन से है ना, अगर हम देख अच्छा ये हमारे पास मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस
एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इंट्रो, ये हमारे पास लुम्ब्राइकल्स, और ये हमारे पास इंट्रोशी जो उनसे दरमियान में होते हैं, ठीक है ना। अब ये 4 मसल हैं। अच्छा, अब आपने ये सहनशीन करना है जो प्रोक्सिमल फ्लेंजेस हैं, जो प्रोक्सिमल फ्लेंजेस हैं उनकी फ्लेक्शन जो है हमारे पास, जो प्रोक्सिमल फैलेंक्स हैं उनके हमारे पास फ्लेक्शन इंट्रोशी करते हैं, ठीक है ना, इंट्रोशी करते हैं और लुम्ब्राइकल्स करते हैं, ठीक है ना। ये डोर्सल इंट्रोशी आ रहा है तो एक एंटीरियर इंट्रोशी भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो लुम्ब्राइकल्स और इंट्रोशी हमारे पास क्या करते हैं, ये प्रोक्सिमल फैलेंक्स की फ्लेक्शन करते हैं। अगर हम मिडल फैलेंक्स की देखें, जो उनसे ये वाला मिडल फैलेंक्स है, ठीक है ना, मिडल फ्लेंजेस ये वाला, ठीक है ना, तो इसकी हमारे पास जो सी फ्लेक्शन होती है वो करता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और अगर हम डिस्टल फ्लेंजेस की अगर हम बात करें तो उसकी जो फ्लेक्शन करवाता है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस करवाता है, ठीक है ना। अब हम एक्सटेंस ये देख, अच्छा, अब अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन होता है जो उनसे फिंगर पर होती है, वो फिर वहीं एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन में होती है, ठीक है ना। ये देखें, ये फ्लैक्स स्टेट जो उनसी है वो वापस एक्सटेंडेड स्टेट में आ रही है, ठीक है। अब हम अगर देखना चाहें तो मसल इसमें कौन से हैं, हमारे पास मसल फ्लैक्स एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनी है, और हमारे पास एक्सटेंसर इंडाइसिस है फॉर द इंडेक्स फिंगर। अच्छा, इसमें यह है कि जो प्रोक्सिमल फ्लेंजेस होती हैं, प्रोक्सिमल जो फ्लेंजेस हैं उनकी जो सी एक्सटेंसर है वो करवाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोक्सिमल फ्लेंजेस की। हालांकि ये इंसर्ट डिस्टल फ्लेंजेस में हो रहा है, लेकिन क्या एक्सटेंशन किसकी कराता है, प्रोक्सिमल फ्लेंजेस की। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, ये देखें ना, ये जिस तरह फ्लैक्स स्टेट से वापस एक्सटेंडेड स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वो अब ये पहली जो मूवमेंट पीछे जा रही है ये हो रही किसकी वजह से, फ्लेक्सर डिजिटोरम की वजह से। लेकिन सीधी स्टेट में सबसे पहले जो कौन से आ रहे हैं, प्रोक्सिमल फ्लेंजेस आ रहे हैं सीधी स्टेट में। ये देखें, ये जा रही है, जा ये जो प्रोक्सिमल फ्लेंजेस हैं पहले सीधे होते हैं, हालांकि मूवमेंट किसी फ्लेक्सर डिजिटोरम कर रहा है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोक्सिमल फ्लेंजेस जो सी होती हैं इनकी जो फ्लेक्शन है वो करवाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम। और देखें एंड में जो मिडल और डिस्टल फ्लेंजेस हैं उस वक्त ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, देखें ये, ठीक है ना, देखिएगा तसल्ली से, ये अब कॉन्टैक्ट करेंगे जो डिजिटोरम और इंट्रोशियस मसल है, ये डोर्सल, ये हमारे पास डोर्सल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मिडल और डिस्टल फ्लेंजेस की जो सी एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेंजेस कौन से करवाएंगे, लुम्ब्राइकल और इंट्रोशियस मसल करवाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबडक्शन एंड द एडक्शन ऑफ द फिंगर। देखिए ना, एक इमेजिनरी मिड लाइन बनानी है हमने, मिडल ऑफ द एट द इमेजिनरी मिड लाइन हमने कहाँ बनानी है, मिडल फिंगर पर, ये जोन सी है, ठीक है ना। अब हमारे पास एबडक्शन क्या होगा कि अवे फ्रॉम द मिड, जो इमेजिनरी मिड लाइन है या मिडल फिंगर, ये होगी एबडक्शन, ठीक है ना, ये होगी एबडक्शन। अगर इनका फिर वापस आना, ठीक है ना, ये एडक्शन होगी, ठीक है ना। अब ये मूवमेंट कहाँ हो रही है, देखें, अगर जब हम यूँ कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो ये वाला है ना मेटाकार्पल, जो उनसे मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है ना, मेटाकार्पो, ये मेटाकार्पल बोन है, ठीक है ना, और ये फ्लेंजियल जो इसके साथ बना रहा होता है, ये फर्स्ट फ्लेंजिस है, ये मेटाकार्पल है। तो ये देखिए, ये मैं जब मूव कर रहा हूँ तो ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल पर हो रही है, ठीक है ना। और इसमें इंटरफ्लेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते, ये होती है अगर इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होती है जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, तो इसमें मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा वो लिखता है कि जो हमारे पास एबडक्शन और एडक्शन जोन सी होती है ना, अगर हमारे पास जोन सा उस वक्त होती है पॉसिबल, और जब ऑफ एबडक्शन एडक्शन ऑफ द फिंगर उसी वक्त पॉसिबल होती है जो जब एक्सटेंडेड पोजीशन हो। ये हमारे पास जोन सी है ना, ये एक्सटेंडेड पोजीशन है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है कि जब एक्सटेंडेड पोजीशन होती है ना तो हमारे पास जो सा बेस ऑफ द फैलेंक्स होता है, ठीक है ना, बेस। अच्छा, इसके अलावा ये लिखता है कि जो एबडक्शन एडक्शन ऑफ द फिंगर है वो हमारे पास एक्सटेंडेड स्टेट में होगा, ये जिस तरह एक्सटेंडेड स्टेट है, ठीक है ना। इसकी वजह वो लिखता है कि एक्सटेंडेड स्टेट में जो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द प्रोक्सिमल फैलेंक्स है वो कम इनटू कांटेक्ट विद द
जो मेटाकार्पल का हेड होता है उसके फ्लैटन हेड के साथ कम इनटू कंटेंट आती है, ठीक है। और इधर हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट होता है, वो स्टेट में टाट होता है, यानी कि वो इस स्टेट में वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। और इसके अलावा अगर ये यानी कि फ्लेक्स्ड इस तरह होगी तो एबडक्शन, ये देखें मुश्किल हो रही है एबडक्शन एडक्शन, यूँ आराम आराम से एबडक्शन यूँ नहीं हो रही है। अगर ये इस स्टेट में होता है, जो कोलैटरल लिगामेंट है, ठीक है ना, जो कोलैटरल हमारे पास लिगामेंट है वो रिलैक्स स्टेट में होता है, ठीक है ना, वो कॉन्टैक्ट स्टेट में नहीं होता। और इसके अलावा जो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द प्रोक्सिमल फैलेंक्स है वो कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द राउंडेड हेड और राउंडेड पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द मेटाकार्पल में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास सही एबडक्शन एडक्शन नहीं हो पाती, ठीक है ना। ये हमारे पास ये अब अगर देखें तो हमारे पास जो प्रोक्सिमल सरफेस ऑफ द जो प्रोक्सिमल फैलेंक्स की जो सी आर्टिकुलर सरफेस है और ये मेटाकार्पल है, उसका हेड है, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड स्टेट में होता है तो हमने कहा है कि ये जो प्रोक्सिमल फैलेंक्स की आर्टिकुलर सरफेस है वो फ्लैटेंड ऑफ द हेड, ये फ्लैटेंड जो हेड पार्ट होता है ना इसका मेटाकार्पल को, उसके साथ कॉन्टैक्ट करती है और इस आसानी से मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जब ये सेमी फ्लेक्स पोजीशन में होगा तो हमारे पास ये जो सा इसका जो हेड होता है ना राउंडेड हेड के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती है, जिसको फिर राउंडेड हेड के आएगी ना वो फिर मतलब उसकी मूवमेंट लिमिटेड हो जाएगी ना इस जॉइंट के अंदर, ठीक है ना। ये हमारे पास वो वही कोलैटरल लिगामेंट है, ठीक है ना, जो कि जब हमारे पास एबडक्शन एडक्शन एक्सटेंडेड स्टेट में होती है तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये मेटाकार्पल है, ये फर्स्ट इंटरफ्लेंजेस है, उसकी बेस पर ये हमारे पास कोलैटरल लिगामेंट जो साइड पर लगा हुआ है, ठीक है ना। और जब हमारे पास अगर हम फ्लेक्स स्टेट में फिर अगर एबडक्शन एडक्शन करवाना चाह रहे होते हैं तो नहीं होती, और कोलैटरल लिगामेंट हमारे पास वो हमारे पास रिलैक्स स्टेट में होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि जो है ना पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द हैंड एंड द पोजीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ फंक्शनल पोजीशन ऑफ द हैंड। पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द हैंड ये है कि हमारे पास जो हमारे पास ये फिंगर्स हैं, जिस तरह ये हमारे पास मिडिल फिंगर होगी, इंडेक्स, ये हमारे पास लिटिल फिंगर होगी, ये रिंग फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो से होते हैं ये फ्लैक्स स्टेट में होगी। जो इंडेक्स फिंगर है वो फ्लैक्स नहीं या पार्शली फ्लैक्स होगी, ठीक है ना। ये पार्शली फ्लैक्सड होंगी, ठीक है। और इंडेक्स फिंगर बस समझिए कि फ्लैक्स नहीं होगी या थोड़ी फ्लैक्स होगी, ठीक है ना, उन दूसरों के मुकाबले में, ठीक है ना। और थंब भी फ्लैक्स स्टेट में होगा, और ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो फोर आर्म होगा वो सेमी प्रोन पोजीशन में, ये हमारे पास सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन, तो सेमी प्रोन पोजीशन ये इस तरह, ठीक है ना, ये सेमी प्रोन। अच्छा, और हमारे पास जो नेल ऑफ द थंब है, नेल ऑफ द थंब ये हमारे पास राइट एंगल बनाएगा, ठीक है ना, एट द राइट एंगल ऑफ द जो अदर जो नेल बर्ड है, ठीक है ना। राइट एंगल यही होता है ना, ये देखेगा ये है तो ये एक चीज़ ये इस तरह पड़ी है तो दूसरी चीज़ इस तरह होगी, तो इस तरह नेल बर्ड जो ऑफ द थंब है वो हमारे पास नेल बर्ड ऑफ द जो से दूसरे हैं उसके राइट एंगल से आ रही होगी, ठीक है ना, यूँ। और जो हमारे पास रिस्ट है वो हमारे पास पार्शली एक्सटेंडेड होगी। फिर सुन लें, रिस्ट हमारे पास पार्शली एक्सटेंडेड होगी। जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है वो फ्लैक्स्ड दूसरों के मुकाबले में कम होगी और ये पार्शली फ्लैक्स्ड होंगे। और ये थंब हमारे पास जो सा होगा नेल बर्ड इसका राइट एंगल टू द अदर नेल बर्ड ऑफ द फिंगर होगा, इसे हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन होता है। अगर हम वर्किंग पोजीशन ऑफ द हैंड की बात करें तो जो मेटाकार्पल बोन्स हैं ये, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेटाकार्पल बोन वो इस तरह रोटेट करती हैं मीडली थंब को कि थंब जो सा होता है वो इसकी जो नेल बर्ड है इन नेल बर्ड के जो सा होता है पैरेलल आ जाता है, ठीक है ना। और जो इंडेक्स फिंगर है हमारे पास, इंडेक्स फिंगर है वो भी हमारे पास फ्लैक्स स्टेट में चली जाती है, ठीक है ना। ये सारे एक ही तरह के फ्लैक्स स्टेट में होते हैं। और जो हमारे पास टिप ऑफ द पाल्म ऑफ द इंडेक्स फिंगर और टिप ऑफ द पाल्म ऑफ द जो थंब है वो एक इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है, तो ये हमारा पोजीशन हो रहा है। ये जैसे हम अब लिख रहे होते हैं, ये देखें ये लिख रहे हैं ना, ये एक ही उसमें फ्लेक्स पोजीशन है और थंब जोन से इसके साथ टच कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसे और ये इसका नेल बर्ड उसके अदर फिंगर्स ऑफ द नेल बर्ड के पैरेलल एक्सिस में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम फ्लेक्शन देखें, ठीक है ना, फ्लेक्शन ये होती है कि मूवमेंट ऑफ द जो थंब है अक्रॉस द पाल इन सच अ वे डैट जो हमारे पास नेल बर्ड है ना इस थंब की, वो हमारे पास नेल बर्ड ऑफ द जोन से हमारे पास ये अदर फिंगर्स हैं उसके राइट एंगल पे आ जाए ना, अक्रॉस द पाल मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। ये अब देखेंगे हमारे पास यूँ मूव करके जा रहा है, ठीक है। अब इसमें मसल कौन से इन्वॉल्व होंगे, ज़ाहिर बात है जनाब, हमारे पास मसल होगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो कि फ्लेक्सर करवाएगा। और इसके अलावा जो सा यहाँ पर मसल है ये पर अगर मैं हाईलाइट करूँ तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, सारी बात है फ्लेक्सर करवाएगा क्योंकि पॉलिसिस थंब से इंडिकेट है तो फ्लेक्शन तो होगी।
अब अगर मैं थंब की अगर हम थंब की एक्सटेंशन देखें तो ये देखें, द मूवमेंट ऑफ द थंब अवे फ्रॉम द पाल्म, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द पाल्म अवे फ्रॉम द पाल्म इन द लैटरल प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कौन से मसल करवाएंगे, देखिए बैक जा रहे हैं ना, एक्सटेंशन कौन से मसल करवाते हैं जनाब, ये देखते हैं। ज़ाहिर बात है एक्सटेंसर ही होंगे, एक्सटेंसर पॉलिसीज होगा थंब के लिए, और है एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस, एबडक्टर पॉलिसी लॉन्गस। ये एबडक्शन भी करो, अच्छा एबडक्टर इसलिए लग रहा है क्योंकि अवे लैटरल प्लेन में अवे जा रहा है ना, तो एबडक्शन भी तो अवे एक किस्म की अवे होती है ना, तो इसलिए ये इसमें जो है ना एक्सटेंशन में भी मदद दे रहा होता है, ठीक है ना। और हमारे पास है एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस मसल होगा, सही है ना। ये देख लें, ये अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास है फ्लेक्शन और ये फिर अवे चला जाना, अक्रॉस द पाल्म आ रहा है ना, तो इस नेल बर्ड जो उनसे अदर नेल बर्ड के राइट एंगल पर है, और फिर अवे चल जाना। इस जब एक्सटेंशन होती है तो उस वक्त भी नेल बर्ड इसके जो उनसे इनके 90 डिग्री पर होते हैं, तो अवे चले जाना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन है। और बात ये लिखा है कि जो मैं एक्सटेंसर पर फ्लेक्शन और एक्सटेंसर पर बात कर देता हूँ। जो एक्सटेंसर और फ्लेक्शन होती है ना, वो हमारे पास ट्रेपीजियम और फास्ट मेटाकार्पल और इंटरफ्लेंजियल, ठीक है ना, इंटरफ्लेंजियल जो उनसे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रेपीजियम और फास्ट मेटाकार्पल को हम कह सकते हैं कि मेटाकार्पो इसको हम कह सकते हैं कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, और मेटाकार्पल और जो फ्लेंजिस के दरमियान होगा तो उसे हम कह सकते हैं कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। देखिए ना, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इसकी मूवमेंट में, ठीक है ना, बिटवीन द ट्रेपीजियम एंड बिटवीन द मेटाकार्पल ऑफ द थंब। फिर मेटाकार्पल है, ये प्रोक्सिमल फैलिंग्स है, ठीक है ना, और फिर ये देखेंगे इंटरफ्लेंजिस के दरमियान भी हो रही है ये, और ये डिस्टल फ्लेंज, ठीक है ना, तो इनके दरमियान भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर हम अब जो हैंड डिजिट की ऑपोजिट मूवमेंट देखें, जिसे हम ऑपोजिशन कहते हैं, ऑपोजिशन ये एक दूसरे के देखें ना, ये इसके ऑपोजिट आ रही है, इसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है ना, ये इसके यूँ जा रहा है, ये इसके ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, इसलिए ऑपोजिशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस किस्म की मूवमेंट है कि हमारे पास जो थंब अक्रॉस द पाल्म, मूवमेंट ऑफ द थंब अक्रॉस द पाल्म इन सच अ मैनर दैट anterior surface of the tip anterior surface of the tip of the anterior surface of the tip of the thumb come into contact in the anterior surface of the tip of the other finger। ये सारे फिंगर के साथ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ लिटिल फिंगर के साथ दिखाया गया, ठीक है। अब इसमें मसल कौन से होंगे, अच्छा इसमें पहले देख लेते हैं कि जॉइंट कौन सी मूवमेंट, ये देखें कहाँ कहाँ से मूवमेंट हो रही है। हमारे पास ट्रेपीजियम इन्वॉल्व है, और हमारे पास मेटाकार्पल बोन इन्वॉल्व है, और फ्लेंजियल, तो इसलिए हमारे पास कार्पो मेटाकार्पोफ्लेंजियल पर और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जोन से होंगे, इन पर मूवमेंट होगी। अच्छा, इसमें यह होता है कि जो मेटाकार्पल और प्रोक्सिमल फैलिंग्स जोन से होते हैं, ठीक है ना, वो इस जो ट्रेपीजियम पर है मीडली रोटेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अब इसमें मसल कौन से इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे पास मसल जो है वो ओपोनिन पॉलिसीज होगा, ज़ाहिर बात है, ओपोनिन पॉलिसीज को ढूंढें भाई। ये देखें एक मिनट, ओपोनिन पॉलिसी जो हमारे पास है वो सबसे अहम होता है, ये ओपोनिन पॉलिसीज, ठीक है ना। और फिर अगर डिजिट पर हो रही है तो डिजिट का एक ओपोनिन पॉलिसीज होगा, ये देखें ओपोनिन डिजिट मिनी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट अहम मसल हैं। बाकी अगर आप याद करना चाहें तो एबडक्टर पॉलिसीज ब्रेविस, ये एबडक्शन भी करवा ले और ओपोजिशन मूवमेंट में भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है ना। और फ्लेक्सर डिजिट मिनी ब्रेविस जो सा होता है, ये भी ओपोजिशन मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो सा फ्लेक्सर पॉलिसीज ब्रेविस, क्योंकि थोड़ा फ्लेक्शन भी हो रही है ना, तो इसलिए वो थोड़ी सी मूवमेंट उस किस्म की इन्वॉल्व हो जाए तो वो फिर मसल उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, तो फ्लेक्सर पॉलिसीज जो ब्रेविस है मसल वो भी इसमें हेल्प करवा रहा है, ठीक है ना। और ये मैं सेंसर डिजिटी मिनी जो सा होता है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनी, ये थोड़ी सी फ्लेक्सर हो रही है इसलिए फ्लेक्सर डिजिटी मिनी ब्रेविस कह रहे हैं। और ये हमारे पास एबडक्शन हो रही है, क्योंकि ये वापसी जब जाता है तो थोड़ा सा प्लेन से लैटरली मूव कर रहा होता है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें हेल्प कर रहा होता है। और लास्ट बात इसमें यह है कि जो नेल बड है ना हमारे पास जो थंब का, वो नेल बड ऑफ द अदर फिंगर जो होते हैं उसके एक्सिस ऑफ पैरेलल एक्सिस में आ जाता है, ठीक है ना। ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास ओपोजिशन मूवमेंट है, ओपोजिशन मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये अब नेल बड ऑफ द इसका थंब का वो दूसरी फिंगर्स जो सी हैं उसके हमारे पास पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एबडक्शन एंड द एडक्शन ऑफ द थंब। एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द थंब ये है कि एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में होती है, ठीक है ना। एबडक्शन और एडक्शन जो सी मूवमेंट एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में होती है, व्हेन द मूवमेंट इन सच अ वे दैट व्हेन द थंब
इज मूव अवे फ्रॉम द पाल्म, अवे फ्रॉम द पाल्म, ये होगी एबडक्शन इन द स्टीरियो पोस्टीरियर प्लेन, ठीक है ना। ये देखें, ये एबडक्शन होगी। तो और एडक्शन क्या होगा, व्हेन द थंब इज मूव बैक टुवर्ड द पाल्मर साइड ऑफ द पाल्मर साइड, ठीक है ना, एंड कम इनटू कांटेक्ट विद द स्किन ऑफ द पाल्म, तो ये होगी एडक्शन। और इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो से नेल ऑफ द बर्ड जो से वो इसके राइट एंगल पर हैं। अब इसमें जो जॉइंट्स कौन सा इन्वॉल्व होगा, जो ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम, और जो हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो ठीक है, तो इसलिए एबडक्शन और एडक्शन जो से होते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर होती है, ठीक है ना, और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पर नहीं होती मूवमेंट, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना, ये इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पर नहीं होती है। तो और जोन से होते हैं ना, एक तो ये होगा कार्पो मेटाकार्पल और मेटाकार्पोफ्लेंजियल, जो फर्स्ट प्रोक्सिमल फैलेंक्स थोड़ी सी इसमें मूवमेंट शो कर रहा होता है, लेकिन आगे फ्लेंजिस के दौरान इंटरफ्लेंजियल जॉइंट इसमें देखें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, अब अगर मसल की अब बात करें तो इसमें देखें ये पॉलिसीज़ है ना, तो इसलिए एडक्शन है तो एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है ना, और जो एबडक्शन है तो एबडक्टर पॉलिसिस होगा, ठीक है ना। और जोन से इसमें जो एबडक्शन है उसमें दोनों आ रहे होते हैं मसल, ये एडक्शन है ना, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द ब्रेविस, और इसमें जो से एडक्टर पॉलिसिस होता है जो मसल यहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है ना, सही है, ये एडक्टर पॉलिसिस करवा रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है कपिंग ऑफ द हैंड। कपिंग ऑफ द हैंड ये है कि हम पाल्म ऑफ द हैंड इज़ फॉर्म्ड इनटू डीप कॉन्केविटी, ठीक है ना, इस तरह डीप कॉन्केविटी में अगर हम पाल्म ऑफ द हैंड को बनाएं, ठीक है ना, इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये अचीव कैसे होती है उसको, अच्छा, इसमें यह है कि थंब को हमने एबडक्टेड पोजीशन में रखना है, ये देखें, ये एबडक्टेड पार्शली फ्लैक्स पोजीशन, और ओपोजिशन वाली मूवमेंट में ये ऑपोजिट मूवमेंट, ठीक है ना, पार्शली एबडक्टेड, पार्शली फ्लैक्स्ड और ओपोजिट अफेक्ट में इसको हमने रखना है, मीन्स के अपोज्ड पोजीशन, ठीक है ना। अब इस तरह ये करने से जो सा हमारे पास इसका जो सा वो होता है थिनार एमिनेंस जो होती है, ये वाली, ये थिनार एमिनेंस है ना, ये, ठीक है ना, ये फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है ना, ये एबडक्टेड पार्शली फ्लैक्स्ड अपोज्ड पोजीशन, और जो सी थिनार है ये थोड़ी सी फॉरवर्ड मूव कर जाएगी एक स्टेप। अच्छा, जो हमारे पास अच्छा, दूसरा जो हमारे पास स्टेप ये है कि जो हमारे पास फोर्थ फिंगर है और फिफ्थ फिंगर है, और जो फोर्थ फिंगर है उसके जो से मेटाकार्पल और कार्पल जो सा जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इसमें यह होता है कि उसकी जो सी मेटाकार्पल बोन है ना वो फ्लैक्स्ड होती है, ठीक है ना, ये इधर होती है, ठीक है ना, वो फ्लैक्स्ड होगी, इस साइड फ्लैक्स्ड हुई, और जो उनसे हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है उस पर ये जो फिंगर्स होती हैं फोर्थ और फिफ्थ और फोर्थ वो रोटेट कर जाती हैं, ठीक है ना, इस तरह रोटेट करते हैं तो हमारे पास कपिंग ऑफ हैंड बन जाए, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास थिनार एमिनेंस है, ये वाली, ये थिनार एमिनेंस को जो हमारे पास है ना उसको फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है ना, ड्राइविंग उसको। अच्छा, अब इधर हमारे पास जो है ना इधर अगर मैं दिखाऊं इधर, ठीक है ना, इस जगह पर हमारे पास मसल होता है पाल्मेरिस ब्रेविस। वो जो पाल्मेरिस ब्रेविस मसल है वो जो स्किन ऑफ द पाल्म है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पाल्मेरिस ब्रेविस, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्किन ऑफ द जो पाल्म है ना उसको मीडली इस साइड, ठीक है ना, इस साइड मीडली इस साइड जो सा होता है उसको जो सा होता है मतलब मूव करवाता है, ठीक है ना। और ये जो इस तरह करना पाल्मेरिस ब्रेविस का कॉन्ट्रैक्ट हो के और स्किन को मीडली, ठीक है ना, मीडली मूव करवाना, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ग्रिपिंग एबिलिटी ऑफ द पाल्म है ना, ग्रिपिंग एबिलिटी ऑफ द पाल्म वो हमारे पास जो सी होती है वो बढ़ जाती है। बाकी आखिरी बात रह गई कि बाकी जो फिंगर्स बनती हैं तो उसमें आप इसको भी शामिल कर लें कि वो भी पार्शली जो सी होते हैं फ्लैक्स होती हैं, ठीक है ना। और ये जो सी फिंगर जो सी होती हैं, बाकी भी जो सारी फिंगर होती हैं वो पार्शली जो सी होती हैं ना रोटेट कर जाती हैं एट द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पर, जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल नहीं, कार्पो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पर ना थोड़ी सी मूव कर जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जो सा होगा ना वो जो कॉन्केविटी है हमारे पास इस तरह पाल्म की तो वो बढ़ जाती है। अब क्या है, अब कपिंग ऑफ द हैंड क्या है, ये देखें, ये एबडक्टेड फ्लैक्स्ड
ठीक है ना। और अपोजिशन मूवमेंट में फिफ्थ और फोर्थ ये फ्लैक्स पोजीशन में, ठीक है ना। और ये हमारे पास फिफ्थ और फोर्थ हमारे पास ये जो से फ्लैक्सड होंगे, मेटाकार्पल इनकी जो से होंगी वो फ्लैक्सड होंगी और कार्पो मेटाकार्पल पर ये रोटेट करेंगी। और इसके अलावा जो अच्छा, और इसकी वजह से जो थिनार है ये हमारे पास फॉरवर्ड मूव करेगा। और इधर जो थंब की मूवमेंट हो रही थी इसके हैपोथिनार मूव कर रहा था फॉरवर्ड, ठीक है। और पल्मेरिस जो ब्रेविस इधर मसल पड़ा था ना इस साइड इधर पर, तो उसने कॉन्टैक्ट किया स्किन को उधर मीडली रोटेट करवा गया, उसकी वजह से ग्रिपिंग एक्शन हमारे पास बढ़ रहा था। और फिर जो बाकी ये फिंगर बोलती हैं वो भी जनाबे वाले उसके जो वो फ्लैक्सड होती हैं और कार्पो मेटाकार्पल बोन पर वो रोटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो अंश है ना ये कॉन्केविटी हमारे पास बढ़ जाती है कि वो भी जो फ्लैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कपिंग ऑफ द हैंड हमारे पास हो गया। और अगला हमारा टॉपिक है मेकिंग अ फिस्ट, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या होती है। अच्छा, ये फिस्ट मेकिंग अ फिस्ट ये होती है जिस तरह हम ये फिस्ट बनाते हैं ना, मेकिंग अ फिस्ट, तो ये है हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास ये कैसे बनेगी, जब हम इनके इंटरफ्लेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ये देखें ये इसको हम फ्लेक्स करेंगे ऑफ द थंब एंड द फिंगर, और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो से होते हैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल उसको फ्लेक्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये फिर हमारे पास जो सी होगी और फ्लेक्सर ऑफ द जो सारे मसल हैं, ठीक है ना। और फिर फ्लेक्सर मसल ऑफ द फिंगर्स एंड डेट इज द थंब, वो फ्लेक्स्ड करें। और इसके बाद जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट वो इन्वॉल्व होंगे फ्लेक्शन में, वो फ्लेक्स करें तो हमारे पास ये फिस्ट बनती है। अच्छा, मज़ीद वो लिखता है कि अगर इस फिस्ट को हमने एफिशिएंटली अकम्पनिश करना है, मतलब ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्गली जो सा वो कैरी करना है, तो हमारे पास जो सिनर्जिस्टिक एक्शन होगा किसका, कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल अकर टू एक्सटेंड द रिस्ट जॉइंट, ठीक है ना। वो एक्सटेंसर जो मसल है, जैसे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लोंगस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, वो जो सा होगा ना, ये हमारे पास रिस्ट वाली साइड है ना, वो रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे। ये ऐसे मैं जोर लगा रहा हूँ तो ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है ना। रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे और अपवर्ड एक्सटेंशन करवाएंगे, तो उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। और एक बात लिखता है कि स्ट्रॉन्ग फिस्ट बनाना, कि अगर ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट फ्लेक्स्ड हो, यानी कि ये थोड़ी सी ना डाउन हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन अगर ये फ्लेक्स्ड हो तो फिर ये बनाना मुश्किल है कि रिस्ट जॉइंट जो सा फ्लेक्स्ड हो, लेकिन ये एक्सटेंड होगा तो फिर रिस्ट जो सी होगी वो स्ट्रॉन्ग रिस्ट बनेगी, ठीक है ना। इससे एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, सही है। अच्छा, आखिरी अब हमारे रह गया पिंसर लाइक एक्शन। पिंसर लाइक एक्शन जो होता है थंब हमारे पास करता है, और पिंसर लाइक एक्शन ज़्यादातर थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान। अच्छा, इसमें हम फिर थंब को लेते हैं। क्या होता है कि हमारे पास कार्पल, ठीक है ना। अच्छा, पिंसर एक्शन अच्छा होता ये है कि हमारे पास जो फास्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं ना उस पर, ठीक है ना, कार्पो मेटाकार्पल की फ्लेक्शन, मेटाकार्पो फ्लेंजियल की फ्लेक्शन, ठीक है ना। मेटाकार्पल और फ्लेंजिस के दरमियान जो जॉइंट होता है उसकी फ्लेक्शन होती है, ठीक है ना। एबडक्शन होती है, और थोड़ी सी मीडियल, क्योंकि ये थोड़ी सी एबडक्शन है तो थोड़ी सी मीडियल रोटेशन हो जाना, ये जो इस तरह उठाना ना, ये पिंसर लाइक एक्शन। ये एबडक्शन या एडक्शन तो ये होती है ना, तो स्लाइटली एबडक्शन और मीडली रोटेट करके ये इसको जाकर इसको मिलेगा उसी वक्त ना जब हमारे पास मीडली रोटेट मेटाकार्पल मीडली रोटेट कर रहे होते हैं, सही ना, उस वक्त हमारे पास मिल रहा होता है। इसको हम कहते हैं पिंसर लाइक एक्शन। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पिंसर लाइक एक्शन में क्या होता है जनाबे वाला, जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट है वो, और मेटाकार्पल फ्लेंजियल जो जॉइंट है वो फ्लेक्स कर जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास एबडक्शन एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द मेटाकार्पल बोन की एबडक्शन, ये एबडक्शन हो जाना थोड़ा स्लाइटली एबडक्शन, और हमारे पास मीडियल रोटेशन थोड़ी सी हो जाना एट द कार्पो मेटाकार्पल बोन पर, ये कार्पो और मेटाकार्पल बोन का हो जाना, तो इसको हम पिंसर लाइक एक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और इस पिंसर लाइक एक्शन को
जो पावरफुल पिंसर लाइक एक्शन कौन से मसल बना रहे होते हैं वो हमारे पास वो आ जाते हैं उसमें हमारे पास ओपनिंग जो पॉलिसीज़ है, ठीक है ना, वो असिस्ट करता है। ये मैंने बस थोड़ा सा शॉर्टकट किया हुआ है, इसको देखें। जो एडक्टर पॉलिसीज़ है, ठीक है ना, एडक्टर पॉलिसीज़ फ्लेक्सर पॉलिसी लॉन्गस और ओपनिंग पॉलिसीज़ की मदद करता है, ठीक है ना। ये तीनों मसल मिलकर पावरफुल जो सा होता है पिंसर लाइक एक्शन देखते हैं, ठीक है ना। एडक्टर पॉलिसी, ओपनिंग पॉलिसी और फ्लेक्सर पॉलिसी लॉन्गस, सही है।